अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कास्ट काउंटिंग के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में से आज हम लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कास्टिंग को। जी, तो हम पिछले लेक्चर का एज यूजुअल रिव्यू लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एफओएच कास्टिंग पे बात की थी, हमने उसकी एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट के बारे में बात की थी। हमने ओएआर की डिस्कशन की थी कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ओएआर के बाद अंडर ये ओवर अप्लाइड एफओएच की बात की थी और जर्नल एंट्रीज की बात की थी। ओएआर की कैलकुलेशन, ये डिस्कशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के हवाले से भी। जी, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग क्या है, मार्जिनल कास्टिंग क्या है, इनकी इनकम स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कौन से हैं, इनकी मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बोथ मेथड्स। हम ये चीजें आज डिस्कस करेंगे। आइए जी हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कास्टिंग की। एब्जॉर्प्शन कास्टिंग की एक डेफिनेशन है कि इट इज अ कास्टिंग मेथड व्हिच entails the full cost of manufacturing or providing service। अब इससे मुराद क्या है कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जितनी भी हैं वो सारी की सारी हम प्रोडक्ट कास्ट कंसीडर करते हैं। हमें पता है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कास्ट है, डायरेक्ट लेबर कास्ट है, वेरिएबल एफओएच है और फिक्स्ड एफओएच है। इन सब कास्टों को हम प्रोडक्ट कास्ट कंसीडर करते हैं। अब इन सब कास्टों को क्या करते हैं, प्रोडक्ट कास्ट कंसीडर करते हैं, और ये पार्ट होता है कास्ट यूनिट का। ये पार्ट होता है कास्ट यूनिट का। तो ये वो कास्टिंग मेथड है जो एंटेल करता है फुल कास्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज को। यही बात यहाँ पे भी है कि इज अ कन्वेंशनल टेक्निक फॉर ascertaining cost। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बोथ वेरिएबल, ये तीनों वेरिएबल्स की, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट लेबर कास्ट, वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच को, किसको, कास्ट यूनिट को या कास्ट ऑब्जेक्ट को। तो इनको हम पीरियड कास्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। अब मार्जिनल कास्टिंग इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इट डज नॉट एंटेल, ये सबको पीरियड कास्ट, प्रोडक्ट कास्ट कंसीडर नहीं करता, सबको प्रोडक्ट कास्ट कंसीडर नहीं करता, बल्कि कुछ को पीरियड कास्ट कंसीडर करता है और कुछ को प्रोडक्ट कास्ट कंसीडर करता है। तो ये डिफरेंशिएट कर लेता है सीमा टर्मिनोलॉजी के मुताबिक, ये डिफरेंशिएट कर लेता है फिक्स्ड कास्टों को और वेरिएबल कास्टों को। जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट कर लेता है और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की ट्रीटमेंट डिफरेंट कर लेता है। सर्टेनमेंट ऑफ द मार्जिनल कास्ट एंड द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन द वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट, तो उससे जो प्रॉफिट पे इंपैक्ट्स पड़ते हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि जी आपकी डायरेक्ट मटेरियल कास्ट है, डायरेक्ट लेबर कास्ट है, वेरिएबल एफओएच है और फिक्स्ड एफओएच है। अब ये इन पहले तीनों को तो प्रोडक्ट कास्ट कंसीडर करता है और कास्ट यूनिट को चार्ज करता है। किसको चार्ज करता है, कास्ट यूनिट, या जिसको कास्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। लेकिन फिक्स्ड एफओएच की ये ट्रीटमेंट एज अ पीरियड कास्ट करता है मेथड। तो इस मेथड की वजह से हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे दोनों मेथड्स, इस फिक्स्ड एफओएच की ट्रीटमेंट डिफर करने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि दोनों मेथड्स में नेट प्रॉफिट्स का फिगर डिफर आएगा, जिसको हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
जी, तो इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स रेवेन्यू में से हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया, जो जिसको हमने कैलकुलेट किया ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच। तो फिक्स्ड एफओएच की ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या है कि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, तो इसको हमने यहाँ पे कंसीडर किया। उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, तो फिर हमारे पास जो फिगर आया उसको हमने क्या कहा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें सेलिंग और एडमिन जो कि वेरिएबल भी हो सकते हैं फिक्स भी हो सकते हैं वो माइनस किए, तो नेट प्रॉफिट का फिगर आ गया। अब मैंने फिक्स्ड एफओएच को हाईलाइट इसलिए किया है कि अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इसकी ट्रीटमेंट डिफर कर जाएगी। जी, मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स रेवेन्यू में से हमने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टों को माइनस कर दिया, तो ओपनिंग इन्वेंट्री में सिर्फ वेरिएबल कॉस्टें शामिल हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉस्टें हैं। फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को ऐड किया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड किया, वेरिएबल एफओएच को ऐड किया और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दी। तो ये जो जब इसका सम हमने सेल्स रेवेन्यू में से माइनस किया तो हमारे पास फिगर जो आया उसको हमने क्या कहा, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रूल ऑफ थंब, बात को याद रखने के लिए ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि ग्रास के वर्ड से पहले जितनी कास्टें भी हम कंसीडर करेंगे वो प्रोडक्ट कास्टें होगी। चाहे ग्रास प्रॉफिट से पहले वाली कास्टें हैं वो सारी प्रोडक्ट कास्टें हैं, चाहे ग्रास कंट्रीब्यूशन से पहले वाली कास्टें हैं तो वो प्रोडक्ट कास्टें हैं, और उसके बाद वाली कास्टें जो है वो पीरियड कास्टें। फिर हमने वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन को माइनस किया तो नेट कंट्रीब्यूशन का फिगर आ गया। फिर फिक्स्ड कास्टों को, चाहे वो सेलिंग एंड एडमिन के रिलेटेड है चाहे फिक्स्ड एफओएच को है, तो अब यहाँ पे फिक्स्ड एफओएच को ग्रास से बाद में हमने ट्रीट किया, तो यही एक मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पीरियड कास्ट। अब्जॉर्प्शन में ये प्रोडक्ट कास्ट है और मार्जिनल में ये पीरियड कास्ट है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट का फिगर हमारे पास आ गया। जी, तो ये एक टेबल मैंने बनाया इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि फिक्स्ड एफओएच की ट्रीटमेंट डिफर कर रही है। अब्जॉर्प्शन में ये प्रोडक्ट कास्ट है और मार्जिनल में पीरियड कास्ट है। बाकी तीनों मैन्युफैक्चरिंग कास्टें जो है, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट लेबर कास्ट और वेरिएबल एफओएच कास्ट, ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं दोनों मेथड्स में। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग या एडमिन, ये कास्टें चाहे वेरिएबल है चाहे फिक्स्ड है, ये पीरियड है दोनों मेथड्स में। तो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफर किसकी कर रही है, फिक्स्ड एफओएच की। फिक्स्ड एफओएच इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड अ पीरियड कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। जी, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं। ग्रास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल्स रेवेन्यू में से हमने माइनस कर दिया वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्टों को। सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो कि तीन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच, उनको पर यूनिट को माइनस किया तो ग्रास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई। नेट कंट्रीब्यूशन को हमने कैलकुलेट किया सेल्स रेवेन्यू में से जितने भी वेरिएबल कास्टें हैं, सेल्स रेवेन्यू में से जितनी भी वेरिएबल कास्टें हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग हमने तीन तरह की आइडेंटिफाई की थी, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट लेबर कास्ट और वेरिएबल एफओएच, प्लस नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल सेलिंग एंड वेरिएबल एडमिन। सब वेरिएबल कास्टों को माइनस करेंगे सेल्स रेवेन्यू पर यूनिट में से, तो नेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। या ग्रास कंट्रीब्यूशन जो हमने ऊपर कैलकुलेट की उसमें से वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन, जिनको वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी कहते हैं, माइनस किया तो नेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई। इसी तरह टोटल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल ग्रास कंट्रीब्यूशन, टोटल सेल्स रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्टों को माइनस कर दिया, यहाँ पे पर यूनिट किया था, यहाँ पे टोटल किया। तो इनकम स्टेटमेंट में हम टोटल के फिगर्स लेते हैं, तो हमारे पास टोटल ग्रास कंट्रीब्यूशन आ गई। फिर नेट कंट्रीब्यूशन सेम उसी तरह के टोटल सेल्स रेवेन्यू में से हमने टोटल ऑल वेरिएबल कास्टों को माइनस कर दिया, ये टोटल ग्रास कंट्रीब्यूशन में से टोटल वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्टों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास टोटल नेट कंट्रीब्यूशन आ गया। ओएआर हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड बेस, जो कि डिफरेंट बेसिस हमने डिस्कस की थी, उनमें से कोई एक बेस यूज करके हम ओएआर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आज के
सेशन की डिस्कशन का क्रक्स है वो क्या है कि इन दोनों मेथडोलॉजीज में मेजर डिफरेंस किस बात का है? मेजर डिफरेंस है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो एब्जॉर्प्शन में प्रोडक्ट कास्ट है और मार्जिनल में पीरियड कास्ट है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एब्जॉर्प्शन कास्टिंग को फुल कास्टिंग भी कहते हैं, टोटल कास्टिंग भी कहते हैं, मार्जिनल कास्टिंग को वेरिएबल कास्टिंग भी कहते हैं, डायरेक्ट कास्टिंग भी कहते हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि अगर तो प्रोडक्शन और सेल्स इक्वल है तो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में दोनों में प्रॉफिट सेम आएगा। हाँ, दोनों की इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी लेकिन नेट प्रॉफिट का फाइनल फिगर दोनों में सेम आएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि प्रोडक्शन सेल्स से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी एब्जॉर्प्शन में ज्यादा होगा मार्जिनल से, और अगर प्रोडक्शन सेल से कम है तो एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट कम होगा, मार्जिनल में ज्यादा होगा। व्हाई? फिक्स्ड एफओएच की ट्रीटमेंट, it is inventorized under absorption casting। absorption casting में ये inventorized होता है और marginal casting में ये इनकम स्टेटमेंट को चार्ज हो जाता है एज एक्सपेंस, मतलब कि ये पीरियड कास्ट कंसीडर होता है। तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफर करने की वजह से, तो क्यों मैं अगर इस केस को डिस्कस करूं कि प्रोडक्शन जब ज्यादा होती है सेल्स से तो कास्ट पर यूनिट जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में कैरी फॉरवर्ड होती है वो ज्यादा होती है, इसकी कास्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब आपको पता है कि डिफरेंट एग्जाम्स में ये टॉपिक जो है वो डिफरेंट वेज में कैलकुलेट होता है, जो होता है वो टेस्ट होता है। लाइक ये एमसीक्यू सेक्शन में भी टेस्ट हो सकता है और ये फुल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में भी टेस्ट हो सकता है। तो सम टाइम एमसीक्यू सेक्शन में वो एक बात पूछ लेता है प्रॉफिट डिफरेंस दोनों मेथड्स का, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। उसका फार्मूला जो बनेगा, प्रॉफिट डिफरेंस is equal to change in inventory times fixed FOH OAR। फिक्स्ड एफओएच का जो आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया उसके साथ चेंज इन इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई किया तो प्रॉफिट डिफरेंस आ जाएगा। अब किस में ज्यादा है किस में कम वो बाद में देखते हैं। अब एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक तो ये मेथड है कि जी दोनों की इनकम स्टेटमेंट्स बनाएं और फिर दोनों का प्रॉफिट डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, नहीं उससे बेहतर है ये फार्मूला अप्लाई करें, स्मार्ट वर्किंग करें और अपना एमसीक्यू सॉल्व कर लें। अब चेंज इन इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। चेंज इन इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। नंबर वन के हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ कंपेयर कर लिया। दूसरा मेथड क्या है कि हमने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को कंपेयर कर लिया यूनिट्स सोल्ड के साथ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड का, वो या ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो फिगर है वो इक्वल आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री, वो यूनिट्स आएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी कंपनी प्लान्ड एंड एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड 200 यूनिट्स ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट लाइन। एक ही प्रोडक्ट थी तो उसमें हमने 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में।
वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 30 है और planned and actual fixed manufacturing cost 600,000 है। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 2 पर यूनिट है और फिक्स सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 1,60,000 है। कंपनी ने 1,20,000 यूनिट सेल किए, किस सेलिंग प्राइस पे? 40 पे। अब देखें यूनिट्स प्रोड्यूस 2 लाख हुए और यूनिट सेल 1,20,000 रुपए, तो इट मींस प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन यूनिट सोल्ड। तो हमारा केस जो है वो ये वाला है, प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन यूनिट सोल्ड। तो इट मींस कि हमारा जो प्रॉफिट है वो एब्जॉर्प्शन में ज्यादा होना चाहिए मार्जिनल से। आइए देखते हैं। पहले तो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। सेल्स रेवेन्यू 1,20,000 यूनिट्स को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 4.8 मिलियन हमारा सेल्स रेवेन्यू हो गया। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कुछ नहीं था, 0। वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 30 पर यूनिट रेट दिया हुआ था, 6 मिलियन का फिगर आ गया। फिक्स्ड एफओएच 6 मिलियन का टोटल है। अब हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड एफओएच पार्ट किसका है? कॉस्ट यूनिट का। तो हमने फिक्स्ड एफओएच का ओएआर कैलकुलेट कर लिया। वो कैसे कैलकुलेट किया? बजटेड कॉस्ट जो कि 6 लाख है और बजटेड प्रोडक्शन जो कि 2 लाख है। एक्चुअल और बजटेड डाटा सेम है, तो हमारे पास पर यूनिट ओएआर कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे मैंने फिगर लिया 33। अब इसमें 30 वेरिएबल का एलिमेंट है और 3 फिक्स्ड का, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी भी हाईलाइट किया था, अब दोबारा आपको बता रहा हूं कि फिक्स्ड एफओएच आपका पार्ट है क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट यूनिट को चार्ज होगी। तो 80,000 टाइम्स 33, तो 2.64 मिलियन को हमने इसमें से माइनस किया। तो जब हमने इसका फिगर लिया 6 मिलियन प्लस 0.6 मिलियन, 6.6 मिलियन माइनस 2.64 मिलियन, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 3.96 मिलियन। अब इस फिगर को हमने सेल्स रेवेन्यू में से माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट 100,000 आ गया। वेरिएबल कॉस्ट जितने यूनिट सोल्ड हुए 1,20,000 प्लस उसका रेट हमें दिया हुआ था, 2 से मल्टीप्लाई किया 2,40,000 आ गया। इसको भी हमने माइनस कर दिया और फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को, जो कि हमें एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ था 1,60,000, इसको भी माइनस कर दिया तो हमारे पास नेट फिगर 4,40,000 का प्रॉफिट आ गया। किसमें? एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में। क्योंकि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा है सेल्स से, तो हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग वुड बी हायर देन द प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कास्टिंग। तो ये हमारे पास 4,40,000 का फिगर आ गया, इसको नोट कर लें। अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं अंडर मार्जिनल कास्टिंग। जी, सेल्स रेवेन्यू सेम फिगर, ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है ही नहीं, वेरिएबल फिक्स, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 लाख दरबे 30, 6 मिलियन का फिगर आ गया। अब देखिए हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री में और यहाँ पे कोई फिक्स्ड एफओए शो नहीं किया, क्योंकि अंडर मार्जिनल कास्टिंग वो क्या है? पीरियड कास्ट है। तो 80,000 जितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को, उनको हमने मल्टीप्लाई किया वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट के साथ 2.4 मिलियन, तो 6 मिलियन माइनस 2.4 मिलियन, रिमेनिंग फिगर इज 3.6 मिलियन। तो सेल्स रेवेन्यू में से हमने टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच इज 3.6 मिलियन माइनस कर दिया, तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई? 1.2 मिलियन। आउट ऑफ दैट वी then subtracted our variable selling and admin cost, जो कि हमने पता है 1,20,000 टाइम्स 2 पर यूनिट कॉस्ट 240 को माइनस किया
तो फिगर आ गया 960,000 नेट कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स सेलिंग एंड एडमन जो कि हमें पता है 6 लाख का फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉरी, दिस इज वेरिएबल सेलिंग। सॉरी 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 सॉरी, अरे सर, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन वेरिएबल तो हम यहाँ पे ट्रीट कर चुके हैं। अब नेट कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड कास्ट में माइनस करेंगे 600,000 और फिक्स्ड एफओएच जो पहले हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री से ऊपर कास्ट ऑफ सेल्स में ट्रीट की थी 160,000, तो 200,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। अब दोनों में प्रॉफिट डिफरेंस कितना आया है 4। एब्जॉर्प्शन में हमारा प्रॉफिट है 440,000 का और मार्जिनल में है 200,000 का, तो डिफरेंस जो है वो कितना है 240,000। अब इसी चीज को हम उस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री नील, क्लोजिंग 80, तो कितना है 80,000 का। जब प्रोडक्शन 2 लाख की और सेल्स 1,20,000, दोनों का डिफरेंस 80,000 का। अगेन दोनों मेथड से हमने कैलकुलेट कर ली चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड ओएआर, जो पिछली कैलकुलेशन में हमने कैलकुलेट की थी वो 3 है। तो 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिगर 240,000 का गेन आ गया। तो ये सेम फिगर है जो हमने इन दोनों इनकम स्टेटमेंट्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करके आइडेंटिफाई किया। तो इट मींस ये प्रॉफिट डिफरेंस जो है वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। 240,000 का प्रॉफिट डिफरेंस आया था जो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कौन सा फार्मूला है? चेंज इन इन्वेंट्री टाइम्स फिक्स्ड एफओएचओएआर, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अब किस में ज्यादा है किस में कम है उसके लिए हम एनालाइज कर लेंगे प्रोडक्शन को सेल्स के साथ। जी अब हम कुछ मेरिट्स डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कंसिस्टेंट विद गैप एंड आईआरएस, और यू कैन से आईएएस। यूएस के रूल्स के मुताबिक यूएस गैप्स और आईआरएस है और इंटरनेशनली आईएएस है, इन दोनों के साथ कंसिस्टेंट है। तो ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए एब्जॉर्प्शन कास्टिंग मेथड यूज होता है। इसकी यूजेज ज़हन में रखिएगा। एब्जॉर्प्शन कास्टिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है और मार्जिनल कास्टिंग इंटरनल यूजेज के लिए यूज होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एफओएच को कास्ट सेंटर को एलोकेट करते हैं, जो जिस वजह से उसका सेंटर का जो मैनेजर है वो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेगा, करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन आ जाती है। सीजनल प्रोडक्शन या सेल्स, सीजनल सेल्स को भी हम कंसीडर कर लेते हैं। सुटेबल फॉर प्राइसिंग, फिक्स्ड कास्ट प्रोडक्ट कास्ट में शामिल हो जाती है, तो इसलिए जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपने बनानी है उसके लिए ये सूटेबल है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ओएआर का मेथड चेंज करके आप अपने प्रॉफिट्स को चेंज कर सकते हैं। जो आपने ओएआर यूज किया जो बेस, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि उन बेसिस में से कोई एक कौन सी के हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन या डायरेक्ट मटेरियल कास्ट या डायरेक्ट लेबर कास्ट या प्राइम कास्ट किसी को भी यूज किया है। तो ओएआर की बेस ही अगर गलत हो गई तो सारा ओएआर आपने ठीक कैलकुलेट नहीं किया, जिससे आपके प्रॉफिट्स के फिगर्स चेंज हो गए। मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं किया जा सकता इसकी बेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स कास्ट को भी चार्ज किया है। डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं होता, इंटरनल यूजेज के लिए नहीं यूज होता, और ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन होती है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा एबीसी कास्टिंग के लिए।
तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट लाइन एक सिंपल है तो आप एब्जॉर्प्शन कास्टिंग को यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग को यूज करने से मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि कोई कास्ट आपने एक प्रोडक्ट लाइन को ज्यादा चार्ज कर दी, उससे जितनी वो एक्चुअली यूटिलाइज करता है उन रिसोर्सेज को, और दूसरे को कम चार्ज कर दिया। मजीद इस पे बात करेंगे क्रॉस सब्सिडाइजेशन के हवाले से जब हम एबीसी कास्टिंग, एबीसी को डिस्कस करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग को डिस्कस करेंगे। सब्सिडाइजेशन मींस क्या, कंसेशन के एक को कंसेशन मिल गई और उसके किसकी कास्ट पे दूसरे को ज्यादा कास्ट चार्ज करने की वजह से। फिर मार्जिनल कास्टिंग, ऑलमोस्ट जो उसके डीमेरिट्स हैं वो इसके मेरिट्स हैं कि एक्टिविटी चेंज होने पे, सेल्स वॉल्यूम का चेंज होने से डायरेक्टली प्रॉफिट पे जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा, क्योंकि इसने सिर्फ वेरिएबल कास्टिंग को ही, कास्टों को ही प्रोडक्ट कास्ट कंसीडर किया है। तो इसके अलावा क्या होगा, हमारे पास एक और बात होगी कि डिसीजन मेकिंग के लिए ये बेटर यूज्ड होता है, क्योंकि फिक्स कास्ट को प्रोडक्ट कास्ट की बजाय हमने पीरियड कास्ट कंसीडर किया हुआ है, तो जितने भी फिक्स कास्ट है वो पीरियड को चार्ज होनी है, प्रोडक्ट कास्ट हमने इसको कंसीडर नहीं किया हुआ। सुटेबल फॉर इंटरनल यूसेज, लेस कंफ्यूजिंग अबाउट नो AR बिकॉज OAR की बेस नहीं आपने कैलकुलेट करनी, कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट मैनेजर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सकता है इकोनॉमिक रियलिटी के साथ, ये कंसिस्टेंट करता है। कोई प्रॉपर मैचिंग नहीं है, क्योंकि आपने फिक्स कास्ट को पीरियड में चार्ज किया, प्रोडक्ट नहीं चार्ज किया। नॉट कंसिस्टेंट विद गैप्स और IRS, इसमें सेपरेशन आपको करनी पड़ती है फिक्स्ड और वेरिएबल कास्टों में। अगर एब्जॉर्प्शन में तो एक ही सिंगल OAR आपने कैलकुलेट किया, आपको जरूरी नहीं कि फिक्स्ड और वेरिएबल में आप सेग्रीगेशन करें। तो इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग की तरह आपको फिक्स्ड और वेरिएबल सेग्रीगेशन करनी पड़ती है, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स की भी। तो ये दोनों चीजें जो है ये टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली बन जाता है मार्जिनल कास्टिंग का मेथड। तो ये डिस्कशन थी, मैं अब अपनी सारी डिस्कशन को समराइज करता हूं। हमने देखा कि फिक्स एब्जॉर्प्शन कास्टिंग क्या है, मार्जिनल कास्टिंग क्या है, उनके इनकम स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। तो मैंने मेजर प्रिंसिपल डिफरेंस आप लोगों के सामने पेश किया, वो क्या है कि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग जो है वो फिक्स FOH को प्रोडक्ट कास्ट कंसीडर करता है और मार्जिनल कास्टिंग फिक्स FOH को पीरियड कास्ट कंसीडर करता है। तो ये मेजर डिफरेंस था दोनों की। इस वजह से इन दोनों की इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन डिफर करती है। एब्जॉर्प्शन कास्टिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है और मार्जिनल कास्टिंग इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए, ये इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। और इन दोनों का जो प्रॉफिट डिफरेंस वो हम एक सिंपल फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि चेंज इन इन्वेंट्री टाइम फिक्स FOH OAR। जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मैं कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग, क्योंकि उसका कंपैरेटिव एनालिसिस बनता है एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।